Kingdom Protista includes the single cell, means unicellular and the eukaryote organism. Okay, Protista में क्या है? Unicellular eukaryote. तो Protista क्या है? Link between the Monera and the higher kingdom. अब सबसे पहले हम बात करते हैं Chrysophytes. ठीक है, Chrysophytes live in the fresh water and the marine environment. They are microscopic, unicellular and biflagellated organism. ठीक है, यानी कि इनके पास में 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है. ठीक है, अब जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप का हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Hello and welcome students. So this is the part 3 of biological classification. In the previous part we have discussed about the kingdom Monera, Protista and fungi. Okay, so this is going to be the last topic of this chapter, that is virus and the subviral agents. Okay, so let's start. Okay, first we take a short recap of the kingdom Plantae and the kingdom Animalia, क्योंकि हमारी NCERT में included है ना. वैसे तो हम डिटेल में जो हमारा 3rd चैप्टर है उसमें पूरा किंगडम प्लांटी दे रखा है और नेक्स्ट वाले चैप्टर में किंगडम एनिमेलिया पूरा दे रखा है ना. बट क्योंकि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो जस्ट एक छोटा सा हम देख लेते हैं. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम प्लांटी. ठीक है, प्लांटी वाले कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, दैट इज फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद प्रिपेयर करेंगे, है ना. नेक्स्ट कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्लांट्स है वो रिजर्व मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं. ठीक है, सम शो पार्शियल हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइटिक प्लांट. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. कौन से हैं वो? इंसेक्टिवोरस, है ना, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया. और जो पैरासाइटिक प्लांट है वो क्या है? कस्कूटा. ठीक है, कस्कूटा क्या है? एक क्लाइंबर. तो ये जिस भी मतलब ट्री या किसी के भी ऊपर क्लाइंब करेगी, क्या करेगी? उसके अंदर अपनी रूट्स डाल लेगी और उससे क्या करेगी? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी. ठीक है, तो हो गया ना पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ये किसी होस्ट पे यानी कि किसी और प्लांट पे डिपेंडेंट है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है. मतलब एक होती है स्पोरोफाइटिक फेज और एक होती है गैमेटोफाइटिक फेज. ठीक है, ये हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब देखो जो प्लांट है ना, उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. कौन से हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है, तो ये हमने बात कर ली जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्लांटी. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की. तो अगर किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टर्स की हम बात करें सो ये कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे और ये भी कैसे होंगे? मल्टीसेल्युलर, है ना. किंगडम मोनेरा के अंदर कौन थे? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स. ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया तीनों के अंदर मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोट्स. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द सेल्स लैक अ सेल वॉल. जो एनिमल सेल होते हैं इनके पास में सेल वॉल नहीं होती है. ठीक है, दे शो टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब इनमें से किसी भी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. ठीक है, a definite growth pattern can be seen. ठीक है, complex sensory and the neuromotor mechanism can be seen in higher organism. ठीक है, तो उनको पता है जो हायर एनिमल्स है उनके अंदर न्यूरोमोटर मैकेनिज्म और सेंसरी मैकेनिज्म प्रेजेंट होंगे, है ना. सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है ना हमारे अंदर, आईज, ईयर, नोज, स्किन, ये सब क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स हैं. इनसे हम मतलब स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस किंगडम शो लोकोमोशन, यानी कि जो एनिमल्स है वो क्या शो करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक होता है. ठीक है, होलोजोइक यानी कि इंजेशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? दे इंजेस्ट द फूड एज अ होल. ठीक है, फूड अंदर लेंगे, देन डाइजेशन करेंगे, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. ठीक है, ये क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, द फूड कंज्यूम इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट. अब जो फूड कंज्यूम किया है उसे किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? ग्लाइकोजन की फॉर्म में. प्लांट्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में. एनिमल्स किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म. ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसा हो जाएगा? सेक्सुअल, एसेक्सुअल और बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल. ठीक है, सिर्फ सेक्सुअल भी हो सकता है, सिर्फ एसेक्सुअल भी हो सकता है और दोनों साथ में भी हो सकते हैं. ठीक है,
तो ये बात कर ली हमने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं हम वायरस पे, ठीक है। तो देखो, जो वायरस है ना, वायरस से रिलेटेड हम 3 साइंटिस्ट की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है इवानोविस्की, डिमित्री इवानोविस्की, ठीक है। तो देखो, इवानोविस्की ने क्या किया था, दे वर्कड ऑन द टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। जो इवानोविस्की, उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी की थी, ठीक है, और उस पे रिसर्च की थी, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने ये बताया कि जो वायरस है ना, ये क्या है, बैक्टीरिया से स्मॉलर है, क्योंकि जो बैक्टीरिया वाले फिल्टर्स होते हैं उनसे वायरस आसानी से पास हो जाता है। इससे यही पता चलता है कि जो वायरस है वो क्या है, बैक्टीरिया से स्मॉल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम.डब्ल्यू. बेजरिंग, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट कॉज डिजीज इन दी हेल्दी प्लांट, ठीक है। अब देखो, इन्होंने बताया है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। कॉन्टेजियम का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस, वाइवम मतलब लिविंग, एंड द फ्लूइडम मीन्स फ्लूइड। so the contagium vivum fluidum means infectious living fluid, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि जब इन्फेक्टेड प्लांट है ना, इन्फेक्टेड प्लांट का जो फ्लूइड है बाय चांस अगर हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में आ जाता है तो उससे क्या होगा, जो हेल्दी वाला प्लांट है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यू.एम. स्टेनले, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसको क्रिस्टलाइज किया था, ठीक है। क्रिस्टलाइज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ दी प्रोटीन्स, ठीक है। जो स्टेनले है, इन्होंने क्या किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, ठीक है। तो देखो, हम एक बारी फिर से रिकैप ले लेते हैं। देखो क्या है, इवानोविस्की ने क्या किया, टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी करी और वायरस की फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी के बारे में बताया, यानी कि जो वायरस है बैक्टीरिया से छोटे हैं, इसलिए बैक्टीरिया वाले फिल्टर से, सॉरी, बैक्टीरिया वाले फिल्टर से आसानी से पास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम के बारे में। किसने बताया था, बीजेरिंग ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जब ये इन्फेक्शियस फ्लूइड किसी हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में आएगा तो वो हेल्दी प्लांट भी कैसा हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैनले। स्टैनले ने क्या किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस की स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो, वायरस की स्ट्रक्चर बात करें तो क्या है, दे कंटेन इन्फेक्शियस जेनेटिक, दे कंटेन इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए, है ना। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों साथ में कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो डीएनए या तो आरएनए, ठीक है। द इन्फेक्शियस मटेरियल इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोल्ड कॉल कैप्सिड, ठीक है। अब देखो, ये क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के बाहर क्या होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है। इस प्रोटीन की कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के बाहर प्रोटीन की कवरिंग है, इस प्रोटीन की कवरिंग को क्या बोलते हैं अपन, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। अब जो कैप्सिड है वो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से बना हुआ है। इन छोटी छोटी, है ना, ये जो सिंगल सिंगल यूनिट्स है, इन छोटी छोटी यूनिट्स को अपन क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर, ठीक है। तो कैप्सोमियर आर अरेंज इन दी हेलिकल और दी पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, ठीक है। अब इनकी जो फॉर्म्स है वो अलग अलग हो सकती है कैप्सोमियर के अरेंजमेंट, ठीक है। तो देखो क्या है स्ट्रक्चर, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों साथ में कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो न्यूक्लिक एसिड है उसके बाहर क्या होगी, एक प्रोटीन की कवरिंग, जैसे हम क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलेंगे, ठीक है। जो कैप्सिड है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है, जिन्हें हम कैप्सोमियर्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, जो 95% ऑफ द वेट होता है ना, वायरस का 95% ऑफ द वेट किसका होता है, प्रोटीन कोट का, ठीक है। और जो 5% मॉलिक्यूलर वेट होता है वो किसका होता है, न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। किसका होता है, न्यूक्लिक एसिड का, ओके। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए, ओके। तो आई होप स्टूडेंट देख लिया होगा, ये हो गई स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। उससे पहले एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, प्लांट वायरस, ठीक है, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज, ठीक है। हाँ,
अब देखो अपन ने बात करी या तो डीएनए होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो प्लांट वायरस है उनके पास में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल वायरस, यानी कि ऐसे वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे, उनके पास में क्या होगा, या तो सिंगल या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ओके। तो जो बैक्टीरियोफेजेस हैं इनके पास में क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। जो प्लांट वायरस है उनके पास में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एनिमल वायरस के पास में क्या होगा, सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। जो बैक्टीरियोफेज है उनके पास में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, ठीक है, एंड कॉज डिजीज इन दी होस्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, पैरासाइट्स है, यानी कि होस्ट पर डिपेंडेंट है, ठीक है। वायरसेस आर नाइदर लिविंग और नॉर नॉन लिविंग, ठीक है। वायरसेस को अपन ना तो लिविंग कंसिडर कर सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। वायरसेस को क्या बोलते हैं, ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस को ए सेल्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास में एक प्रॉपर सेल प्रेजेंट नहीं है ना। इनके पास में क्या है, एक प्रोटीन कोट है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसको तो हम पूरा सेल नहीं बोल सकते, पूरे सेल के पास में तो सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे सारे, है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी होगी। बट जो वायरस है इसके पास में पूरा सेल नहीं है, सिर्फ एक प्रोटीन कोट है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसलिए हम वायरसेस को क्या बोलते हैं, ए सेल्यूलर, ठीक है। यानी कि ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है, सेल एब्सेंट है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं जो वायरसेस है, क्योंकि कंप्लीट सेल नहीं है तो हम इसे पूरी तरह से लिविंग भी नहीं बोल सकते, बट क्योंकि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो जेनेटिक मटेरियल नॉन लिविंग में तो प्रेजेंट नहीं होता। चेयर है, ये बोर्ड है, मार्कर है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इनमें तो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए आरएनए प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हम इसे पूरी तरह से नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। तो डिस्कस करते हैं कि कौन सी लिविंग प्रॉपर्टीज है और कौन सी नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है, ये कैसी प्रॉपर्टी है, लिविंग प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट ये कैसा है, ए सेल्यूलर, यानी कि कंप्लीट सेल प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई, नॉन लिविंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, ठीक है, और ये कैसे हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडरगोज म्यूटेशन। अब देखो जो वायरसेस है इनके अंदर क्या होते रहते हैं, म्यूटेशंस होते रहते हैं, है ना, यानी कि ये बहुत ही जल्दी नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशंस होते हैं और नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें तो म्यूटेशंस यानी कि चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, लिविंग का कैरेक्टर है म्यूटेशंस, ठीक है। नेक्स्ट इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, यानी कि अपन ने पढ़ा था जो स्टैनले थे उन्होंने क्या किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रॉपर्टी है वो नॉन लिविंग थिंग्स की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोड्यूसेस इन द लिविंग होस्ट। जैसे ही वायरस किसी लिविंग बॉडी के अंदर आ जाएगा फिर ये क्या कर देगा, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि अपना नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये बाहर है ना, किसी लिविंग बॉडी से बाहर है, तब तक ये क्या है, नॉन लिविंग। जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, लिविंग, और अपना मतलब नंबर इंक्रीज करना यानी कि रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लैक्स एंजाइम सिस्टम, वायरस के पास में कोई खुद के एंजाइम्स नहीं होते हैं, वायरस के पास में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई, नॉन लिविंग जैसी प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो ये हो गए, हमने डिस्कस कर लिए लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वायरस के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, वायरस जो है वो इन्फेक्शियस है ना, तो प्लांट्स में कौन सा डिजीज कॉज करता है, टोबैको मोज़ेक वायरस इन प्लांट्स, ठीक है। अब देखो प्लांट्स में क्या क्या सिम्टम होंगे इस इन्फेक्शन के, लीफ कर्लिंग, लीफ रोलिंग, मोज़ेक फॉर्मेशन, येलोइंग एंड वैन क्लियरिंग और ड्रॉफिंग, ये सारे सिम्टम्स जो हैं किस वजह से आएंगे, बिकॉज ऑफ द टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। नेक्स्ट हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में बहुत सारे डिजीजेज हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ठीक है। ये सारी जो डिजीजेज है ये एनिमल्स में कौन कर रहे हैं, वायरस ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर कॉज्ड बाय वायरस,
ठीक है, ओके। तो ये हमने कर लिया वायरस, ठीक है। अब हमें बात करनी है सब वायरल एजेंट्स, ठीक है। हमें किसके बारे में बात करनी है? सब वायरल एजेंट्स, ठीक है। देखो इन्हें सब वायरल एजेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो वायरस होता है उसके पास में क्या होगा? प्रोटीन कोट होगा और उसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम इन्हें सब वायरल एजेंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि या तो इनके पास में प्रोटीन कोट होगा, ठीक है, और डीएनए आरएनए नहीं होगा, या फिर डीएनए और आरएनए होगा और प्रोटीन कोट नहीं होगा, मतलब दोनों में से कोई एक चीज प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं? सब वायरल एजेंट्स, ठीक है, ओके। तो डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डायनर इन 1971, जो वायरॉइड्स है इनकी डिस्कवरी किसने की थी? टी.ओ. डायनर ने 1971 में, ठीक है। अब ये जो है ये कैसे हैं? स्मॉलर देन वायरस, ठीक है। जो वायरॉइड्स है वो वायरस से भी छोटे हैं, ठीक है। जो वायरस है वो बैक्टीरिया से छोटे हैं और जो वायरॉइड्स है वो वायरस से भी छोटे हैं, ठीक है। अब इनके पास में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए, ठीक है। वायरॉइड्स के पास में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आरएनए, प्रोटीन कोट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इनका है लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अपन ने डिस्कस किया था कि जो 95% ऑफ द वेट होता है वो किसका होता है? प्रोटीन कोड का, और 5% होता है न्यूक्लिक एसिड का। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन कोड प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ आरएनए है, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉज डिजीज इन ओनली प्लांट्स, ठीक है। ये जो वायरॉइड्स है सिर्फ प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। कौन सी डिजीज है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है, ओके। हम देख लेते हैं वायरस और वायरॉइड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वायरॉइड्स के पास में प्रोटीन कोट नहीं होगा जबकि वायरसेस के पास में प्रोटीन कोट होगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या है वायरॉइड्स के अंदर? सिर्फ और सिर्फ आरएनए, जबकि वायरसेस के अंदर अपन को पता है कि आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो वायरॉइड्स होते हैं वो क्या है? छोटे, ठीक है। एज कंपेयर टू वायरॉइड्स, जो वायरस क्या हैं? थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, ओके। सो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन वायरसेस एंड वायरॉइड्स। क्लियर है? वायरॉइड्स क्या है? वायरॉइड्स के पास में सिर्फ और सिर्फ आरएनए होगा, इसलिए इनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा है? लो है, ठीक है। डिस्कवरी किसने की थी? टी.ओ. डायनर ने 1971 में। ये क्या है? वायरसेस से छोटे हैं। कौन से डिजीज कॉज कर रहे हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रायॉन्स की, ठीक है। तो जो प्रायॉन्स है ये क्या है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, यानी कि सिर्फ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे और न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए नहीं होगा, ठीक है। सिमिलर इन साइज टू द वायरस। अब देखो प्रोटीन कोट है क्योंकि 95% ऑफ द जो मॉलिक्यूलर वेट था वो किसका था? प्रोटीन कोट का। तो प्रोटीन कोट यहाँ पे प्रेजेंट है तो इनका जो साइज या मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसा होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर टू वायरस, ठीक है। कॉज डिजीज इन एनिमल्स, जैसे कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स कॉज करता है, ठीक है। जो प्रायॉन्स है ये कैसे? यानी कि न्यूरो डिजेनरेटिव, यानी कि डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं, ठीक है। जैसे कि कैटल्स के अंदर है ना, कैटल्स के अंदर कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है? बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसका कॉमन नेम क्या है? मैड काउ सिंड्रोम, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे जाके अटैक कर रहा है तो थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएगी? एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो कैटल्स के अंदर कौन सी डिजीज है? बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है। कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है? मतलब जो ये डिजीज है एनसेफेलोपैथी, इसका कॉमन नेम क्या है? मैड काउ डिजीज, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है? क्रुसफेल्ड जैकब सिंड्रोम, क्रुसफेल्ड जैकब सिंड्रोम, ठीक है। ये भी कैसा होगा? न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। यानी कि देखो पहले ब्रेन ऐसा था ना, तो देखो उसके मतलब इस मतलब प्रायॉन के इन्फेक्ट करने के बाद में जो ब्रेन है वो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली क्या है प्रायॉन्स की, ठीक है। ये देखो जो स्क्रेपी है, स्क्रेपी कौन है? ये शीप, ठीक है, जो किससे इन्फेक्टेड है? बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी से, यानी कि मैड काउ डिजीज से, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली प्रायॉन्स की, ठीक है। देखो जो वायरॉइड्स है उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? आरएनए, ठीक है। और जो प्रायॉन्स हैं इनके अंदर क्या है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, मतलब हमने एक एक टॉपिक को एकदम अच्छे से आराम से डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखो अपन को क्या करने हैं। अच्छा अभी लाइकेन्स बाकी है, ओके। तो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है? लाइकेन, ठीक है। देखो लाइकेन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है।
एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन कौन सा होता है, जिसमें जो दोनों है ना, यानी कि एल्गी और फंजाई, इन दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। ऐसे रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। अब देखो जो फंगस वाला पार्ट होता है इसे अपन क्या बोलेंगे, माइकोबायोन्ट, क्योंकि जो टर्म माइकोटा है अपन को पता है किसके लिए यूज करते हैं, फंजाई के लिए, ठीक है। तो जो फंजाई पार्ट है उसे अपन क्या बोलेंगे, माइकोबायोन्ट, और जो एल्गल पार्ट है इसे अपन क्या बोलेंगे, फाइकोबायोन्ट, ठीक है। जो माइकोबायोन्ट है वो हेटेरोट्रॉफिक है और फाइकोबायोन्ट कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है। पता है अपन को एल्गी कैसी होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, लाइकेन, ठीक है। अब देखो जो फंजाई है वो करेगी क्या, वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब करेगी और शेल्टर देगी, किसको देगी, एल्गी को, जो इसका पार्टनर है, ठीक है। बदले में एल्गी क्या करेगी, इसके लिए खाना बनाएगी, न्यूट्रिशन देगी इसको, ठीक है। नेक्स्ट, लाइकेन आर द अर्ली कॉलोनाइजर्स ऑफ द बेरन लैंड, ठीक है। यानी कि कोई बंजर जमीन है तो वहां पे फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से आएंगे, लाइकेन्स आएंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग लिटमस इंडिकेटर्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन सेंसिटिव टू SO2, ठीक है। जहां पे भी पॉल्यूशन होगा, है ना, या फिर जहां पे भी SO2 होगा वहां पे लाइकेन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। जहां पे भी पॉल्यूशन ज्यादा होगा या फिर SO2 प्रेजेंट होगा वहां पे लाइकेन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जो लाइकेन्स है वो क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर्स है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज, जो फंजाई है ना, वो कौन सी होगी लाइकेन के अंदर, एस्कोमाइसिटीज फंजाई, ठीक है। जो फंजाई प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, एस्कोमाइसिटी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम माइकोराइजा के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। माइकोराइजा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। तो देखो जो माइकोराइजा है ना, वो दो टाइप्स का हो सकता है, एक है एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है, और दूसरा है वो कौन सा है, एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। तो देखो एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है, एक्टोमाइकोराइजा में क्या होगा, जो फंजाई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स पार्ट पे प्रेजेंट होगी, ठीक है, इस तरह से, सॉरी सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस, यानी कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस, उसके अंदर वाला पार्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स। तो एक्टोमाइकोराइजा यानी कि सिर्फ बाहर बाहर प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। तो एंडोमाइकोराइजा के अंदर जो फंजाई है ना, एंडोमाइकोराइजा के अंदर जो फंजाई है, ठीक है, वो एपिडर्मिस पे तो है ही है, ठीक है, एपिडर्मिस पे तो है ही है, ठीक है, पर साथ ही साथ वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, कॉर्टेक्स में भी पहुंच जाएगी, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। तो देखो एक्टोमाइकोराइजा में कौन होएगा, फंजाई कौन सी होएगी, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, फंजाई कौन सी होएगी, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं रूट्स ऑफ हायर प्लांट, तो प्लांट कौन सा होएगा, पाइनस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। तो एंडोमाइकोराइजा का एग्जांपल क्या है, जीनस ग्लोमस, ठीक है, जीनस ग्लोमस, ठीक है। और प्लांट कौन सा हो जाएगा, ऑर्किड, ठीक है। तो ये हो गया माइकोराइजा, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। एक्टोमाइकोराइजा जो सिर्फ एपिडर्मिस पे होगा, एंडोमाइकोराइजा जो कॉर्टेक्स में भी पहुंच जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, फंजाई होगी, बेसिडियोमाइसिटीज का कोई मेंबर, और पाइनस प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इधर फंजाई कौन सी होगी, ग्लोमस, और मतलब जीनस ग्लोमस की कोई भी फंजाई हो सकती है, और ऑर्किड हो गया प्लांट, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमें डिस्कस करने हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, ठीक है। एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में कौन से मिलेंगे अपन को, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया या फिर आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि अपन को पता है जो आर्कीबैक्टीरिया है ना, उनके पास में क्या है, सेल वॉल का कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं।
नेक्स्ट किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया और बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब देखो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स तो किस में आ जाएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर, है ना। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स कौन है, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। तो बचा क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, मेथेनोजेंस बिलोंग टू, मेथेनोजन किससे बिलोंग करते हैं, फ्रॉम दी आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के अंदर कौन कौन थे, थर्मोएसिडोफाइल्स, मीथेनोजेंस एंड दी हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स कौन से हैं, जो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में मिलेंगे, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मीथेनोजेंस, ये तीनों किसके हैं, आर्कीबैक्टीरिया के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मल्टीसेलुलर नहीं होते, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज नहीं, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है किससे बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो आंसर कौन सा सही हो गया, हेटेरोट्रॉफिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नॉस्टॉक। ठीक है, देखो नॉस्टॉक क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो ये कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, बिल्कुल है, ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है तो कैसी है, ऑटोट्रॉफिक है ना। नेक्स्ट फिलामेंटस है, ये कैसी है, इट इज मैक्रोस्कोपिक नहीं, ये कैसी है, माइक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के क्वेश्चंस की। ठीक है, ये किसके क्वेश्चंस है, प्रोटिस्टा से रिलेटेड। ठीक है, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट एंड स्लाइम मोल्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, कौन से किंगडम में है, किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट डाइटम्स। ये रॉन्ग, ये कैसे है, माइक्रोस्कोपिक, प्लैंक्टोनिक है, ओवरलैपिंग शेल्स है और फोर्स विद टू फ्लैजिला। ठीक है, तो हमें बताना है रॉन्ग कौन सा है, तो रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, ये, बाकी तीनों क्या है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइटिक कौन सा होगा, देखो अपन ने क्या पढ़े थे, प्लांट लाइक, ठीक है, फिर फंजाई लाइक और एनिमल लाइक। ठीक है, प्लांट लाइक कौन कौन से थे, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड, ये प्लांट लाइक थे। स्लाइम मोल्स क्या थे, फंजाई लाइक, और जो फंजाई होती है वो कैसी होती है, सैप्रोफाइट्स, यानी कि सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कौन से हो जाएंगे, स्लाइम मोल्स। ठीक है, गाइनोलेक्स किसका है, डायनोफ्लैजिलेट्स का, डेस्मिड्स क्या है, क्राइसोफाइट्स, और यूग्लिना किसका है, यूग्लिनॉइड्स का। तो बचा है स्लाइम मोल्स, ये कैसे हैं, सैप्रोफाइट्स हैं। ठीक है, इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म द टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर। ठीक है, यानी कि जो सेल वॉल है वो सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाती है, किसका कैरेक्टर है ये, क्राइसोफाइट्स का, है ना, डाइटम्स का कैरेक्टर है ना, क्राइसोफाइट्स, डाइटम किसमें इंक्लूडेड है, क्राइसोफाइट्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। ठीक है, ऐसा प्रोटोजोवन जिसके पास में फ्लैजिला है। अच्छा, प्रोटोजोवन चार तरह के थे ना, अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो देखो फ्लैजिलेटेड कौन सा है, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, अमीबा या फिर पैरामीशियम। फ्लैजिलेटेड कौन सा है, ट्रिपेनोसोमा, जो कौन सी डिजीज कॉज कर रहा था, स्लीपिंग सिकनेस। प्लाज्मोडियम कैसा है, ये क्या है, स्पोरोजोवन है। ठीक है, पैरामीशियम कैसा है, सीलिएटेड है, और अमीबा अपन को पता है कैसा होगा, अमीबॉइड होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। ठीक है, रॉन्ग बताना है, ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होते हैं। ऑल फंजाई पजेस अ प्योरली सेलुलोजिक वॉल नहीं, इनके पास में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की। ठीक है, और ऑप्शंस भी देख लेते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। बिल्कुल, यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल क्या है, यीस्ट। ठीक है, तो जो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज, ठीक है, कौन सा है, अपन ने अभी डिस्कस किया है, कौन सा है, काइटिन। ठीक है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, yeast is a unicellular and useful in fermentation, बिल्कुल सही है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल सही है। कौन सी एंटीबायोटिक बनेगी, पेनिसिलिन। ठीक है, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक, बिल्कुल, रिसर्च वर्क के लिए किसका यूज किया जाता है, न्यूरोस्पोरा का। ठीक है, अब जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सा हो गया, ए, जो मोरल्स एंड ट्रफल है ये पॉइजनस नहीं है, ये कैसी फंजाई है, एडिबल फंजाई है, पॉइजनस नहीं है। ठीक है, the imperfect fungi which are decomposers of litter and help in mineral cycling belong to। ठीक है, अब देखो आ गया imperfect fungi, और किस में हेल्प कर रहे हैं, मिनरल साइक्लिंग में, तो ये कौन है, ड्यूटेरोमाइसिटी। ठीक है,
एस्परजिलस ग्रुप ऑफ फंजाई आर क्लासिफाइड अंडर, एस्परजिलस किसका एग्जांपल है? एस्कोमाइसिटी का, ठीक है, ओके। ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी कंसिस्ट ऑफ, कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल होता है, प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल्स ऑफ, किसके एग्जांपल है? पैरासाइटिक, इंसेक्टिवोरस, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट, किसके एग्जांपल है? इंसेक्टिवोरस प्लांट के, यानी कि ये कैसे हैं? हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्लांटी इज, ठीक है, कौन से लेवल का हो सकता है? ऑर्गन, लूज टिश्यू, टिश्यू, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑर्गन भी हो सकता है और टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्कूटा इज अ, कस्कूटा कैसा प्लांट है? पैरासाइटिक प्लांट है, अपन ने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी, प्लांटी में इंक्लूड नहीं करेंगे, ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। किंगडम प्लांटी में 5 थे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। तो ब्रायोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म से, एंजियोस्पर्म है, कौन से नहीं है? लाइकेन्स नहीं है। लाइकेन्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी जगह नहीं दी गई, अपन ने डिस्कस किया था, है ना। Which of the following shows holozoic mode of nutrition? holozoic mode of nutrition कौन शो करते हैं? किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। Members of kingdom animalia show dash level of body organization, tissue, organ और organ system, all of these, है ना, सब तरह का body organization show करते हैं, okay. Viruses have a DNA enclosed in a protein coat, prokaryotic nucleus, single chromosome और both DNA and the RNA, ठीक है। तो वायरसेस के पास में क्या होता है? डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, ठीक है। वो डीएनए और आरएनए कभी भी साथ में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वायरसेस क्या है? डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट। वायरसेस डिफर, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, ठीक है। अब ये कैसे अलग है? डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट और डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, क्योंकि जो वायरॉइड है ये क्या है? सब वायरल एजेंट, या तो प्रोटीन कोट होगा या तो डीएनए होगा, मतलब न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। तो जो वायरॉइड्स हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रूज़-जैकॉब डिजीज इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो किससे एसोसिएटेड है ये डिजीज? प्रायन से एसोसिएटेड, ठीक है। इन प्लांट सिम्टम लाइक मोजेक फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। जो मोजेक फॉर्मेशन है कौन कॉज कर रहा था? टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वायरस, ठीक है। लाइकेन इज एसोसिएशन बिटवीन, लाइकेन किसके बीच का एसोसिएशन है? फंजाई एंड एल्गी, ओके। तो स्टूडेंट्स जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। हमने बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट को भी डिटेल में कर लिया है और साथ ही साथ हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।